इस वक्त बात करते हैं सोमनाथ भारती की। पत्नी को पीटने के आरोपों में घिरे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती देर रात अपने कुत्ते के साथ द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन पहुंचे। सोमनाथ भारती पर पत्नी ने कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया था। सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर कल तक रोक लगी हुई है, कल तक उन्हें राहत मिली हुई है। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी थी। भारती की अग्रिम जमानत अर्जी सेशंस कोर्ट से खारिज हो गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें 2 दिन की राहत मिली है। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका ने उनके खिलाफ द्वारका थाने में केस दर्ज कराया था। जान से मारने की धमकी के आरोपों के तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कराया गया है उनकी पत्नी की तरफ से। द्वारका के थाने में पेशी से पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सोमनाथ भारती ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और गलत धाराएं लगाकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आप शुरू से अगर इनकी नीयत देखें, और पुलिस की गलती नहीं है, जैसे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं जो कि डिक्टेट कर रहे हैं। 498A और 406 का जब मुकदमा होता है अरनेश कुमार के जजमेंट के बाद, उसमें अरेस्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो जाए। इनको मालूम था कि उन सेक्शंस के अंतर्गत मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है। जानबूझ के और पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने के बाद 307 लगाया गया, उसमें 313 लगाया गया उसमें। अब इन सेक्शंस के बाद इनके पास पावर आ जाती कि मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। इनकी स्पीड देखें, 9 तारीख को एफआईआर और 10 तारीख को 164 का स्टेटमेंट मेरी पत्नी का होता है। 10 तारीख की ही रात को 10:30 बजे रात को मुझे नोटिस दिया जाता है कि कल आपका वो होगा, इंटरोगेशन होगा, आप ज्वाइन करें इन्वेस्टिगेशन 10:30 मॉर्निंग। इतनी आफादापी इतनी जल्दी का है। और जिस तरह के सेक्शंस थे वो नेचुरल सी बात थी कि मुझे अरेस्ट करना है इनको। ये जो पूरी प्लानिंग है, ये पूरी प्लानिंग दिखाती है कि दिल्ली पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस के पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। उनको मेरी कस्टडी चाहिए थी, टॉर्चर करना था इनको, इनके पुराने हिसाब किताब चुकते करने थे। पुराने हिसाब किताब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में भी यही कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसी बेसिस पर एनबीडब्ल्यू गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है द्वारका कोर्ट से आपके खिलाफ। मैं तो चाहता हूं कि जो स्पीड पुलिस ने यहां दिखाई, अगर इतनी स्पीड पुलिस हमारी दिखाए सारे केसेस में, तो दिल्ली तो सुरक्षित ऐसे ही हो जाए। एंटीसिपेटरी बेल यहां पे रिजेक्ट नहीं हुआ, हाईकोर्ट हम जा रहे हैं, तुरंत एनबीडब्ल्यू ले आए, एनबीडब्ल्यू को ग्राउंड बनाएंगे हाईकोर्ट में जी कि ये तो एनबीडब्ल्यू इशूड है, हम इनको नहीं मिलना चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं? आप चाहते थे मेरी कस्टडी। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जिसमें कि फैमिली बनती है और टूटती है, आपको तनिक शर्म नहीं आई? क्या ये इस तरीके की भी जो बातें आ रही थी, हालांकि हमारे पास में कोई औपचारिक तौर पर ऐसी खबर नहीं है, लेकिन इस तरीके की भी बीच बीच में खबरें आ रही कि दिल्ली सरकार की तरफ से आपको कहा गया है, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, दिल्ली पुलिस के सामने पहुंचिए। क्या ऐसा भी कोई कम्युनिकेशन हुआ है? देखिए, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे फोन सारे ऑफ थे, लेकिन मैं तो ज्वाइन करना ही चाहता हूं इन्वेस्टिगेशन। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कहां से 307 बनता है, कहां से 313 बनता है, मेरे पास सबके रिकॉर्डिंग्स हैं। जब रिकॉर्डिंग्स खुलेंगे तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं तो सुन के दंग रह गया कि मेरे पर इल्जाम है कि मैंने कुत्ते से पत्नी को कटवाया। हद होती है। बाकायदा हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई है तो आपकी पत्नी ने भी इस बात का जिक्र किया है। 9 मार्च 2013 की शायद वो तारीख भी थी जिसका जिक्र किया गया। ये कहा गया कि जब वो प्रेग्नेंट थी और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस दौरान कुत्ते से हमला करवाया गया और बाकायदा आप खड़े देखते रहे। ये पुलिस ने तो कहा ही है उनकी कंप्लेंट के आधार पर, लेकिन खुद आपकी पत्नी लिपिका भी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात कही है। तो इसको आप क्या कहेंगे कि जो कंप्लेंट में या जो वो कह रही हैं वो सब गलत है? मेरे पास रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है, आपको मैं कॉपी दे देता हूं, उसको चलाइए, सुनिए। वो कह रही है कि तुम्हारा कुत्ता जो है डिसिप्लिन्ड है, तुम्हारा कुत्ता ये है, तुम्हारा कुत्ता वो है, मेरे से संभलता नहीं है। सब कुछ मेरे पास है, आप वक्त तो दीजिए, सुनिए तो सही। उनका भी ये कहना है कि उनके पास भी सब कुछ है, उनके पास वो फोटोग्राफ है, वो एमएलसी रिपोर्ट है। उनका ये भी कहना है कि वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पर ये प्रूफ होता है कि हाँ, उनके ऊपर ये हमला हुआ था कुत्ते से। एक तो उनके वॉइस अपनी आवाज में रिकॉर्डेड है और कोई पहले रिपोर्टिंग कहीं नहीं की गई।
मैं तो एक बात कहना चाहता हूं लिपिका से, अगर मेरी इज्जत आपकी इज्जत नहीं है तो ये रिश्ता नहीं बनता। आपकी इज्जत मेरी इज्जत अभी भी है, इसलिए मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला आज तक और ना बोलूंगा। अनलेस एंड अनटिल लॉ मुझे प्रेशराइज करे या मुझे अपने डिफेंस में कुछ कहना पड़े, मैं कुछ के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो आज भी उनको प्यार करता हूं। मेरी 2 बच्चों की मां है और 2 बच्चों की जिंदगी है आगे। और ताली कौन बजा रहा है आज? दुनिया ताली बजा रही है। घर किसका लूटा जा रहा है? तुम्हारा और मेरा लूटा जा रहा है। तो फिर इस सब के बीच में बस एक आखिरी सवाल ये जरूर बनता है कि एक परिवार के बीच का मामला इस हद तक पहुंच गया कि उसकी जो है पुलिस में तो कंप्लेंट हो ही रही है, हर जगह चर्चे हो रहे हैं, तो आपको खुद नहीं दुख होता है कि ये मामला घर में बैठ करके सुलझाया जा सकता था, जो आज हर जगह चर्चा का विषय बन गया है? सोशल मीडिया हो, आपके जानने वाले, लिपिका के जानने वाले, बाकी लोग, हर जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि दिल्ली सरकार के विधायक, पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी के बीच में मनमुटाव, पुलिस उनको सहयोग मांग रही है, वो भागे हुए हैं, वो मिल नहीं रहे। तो दुख होता है इन चीज़ों को देख करके कि जिस तरीके से मामला अब ये बन चुका है। ये फैमिली मैटर था, इसको ये पॉलिटिकल बन गया। इसमें पॉलिटिकल माइलेज ढूंढी गई, मेरे जरिए पार्टी को बदनाम किया गया। दुख होता है। बच्चों की भविष्य को कोई नहीं देख रहा। बरखा सिंह जी ने ये प्रयास नहीं किया कि भाई बच्चों का भविष्य बन जाए। अब लोग राजनीतिक से रोटियां सेक रहे हैं। पुलिस भी असक्षम थी कि भाई जब राजनीतिक आदेश आ गए उसको तो फॉलो करना है। मुझे दिल्ली पुलिस समझा दे, ऐसे कौन से केस में हर मिनट का डेवलपमेंट है? ऐसे कौन से केस में क्या मैं आतंकवादी हूं कि आपने 15 लोग मेरे ऑफिस को रेड करने भेजा, मेरे घर को रेड करने भेजा? उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग थे, उन्होंने एडमिट किया, मेरे सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लोग आ रहे हैं। ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? मैं सिटिंग एमएलए हूं क्षेत्र का, आप बुलाइए। मैं पीछे 3 बार 2-2 घंटा सेशन करके आया हूं। आया नहीं हूं, काउंसलिंग में गया हूं। फिर आपको क्या चाहिए? आपको मेरे से बातचीत करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, इंटरोगेशन करना है, या कस्टोडियल इंटरोगेशन करना है? आपको टॉर्चर करना है, आपको बेइज्जती करनी है, आपको मुझे पकड़ के ले जाना है वहां पे, फिर मीडिया जाएगी, फिर ये जा रहा है, फिर वो जा रहा है। आपको तमाशा करना तो अलग बात है, अगर आप राजनीतिक हथकंडे बन गए हैं तो अलग बात है। तो क्या आप अपनी यही बात आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेताओं तक पहुंचाई है कि ये आपका क्या स्टैंड है, या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? क्योंकि आप विधायक भी हैं, दिल्ली सरकार के विधायक भी हैं। नहीं, ये तो पार्टी का मामला नहीं है, ये पारिवारिक मामला है। देखो, हमारी पार्टी साफ साफ समझती है, और मैं पार्टी की छवि को जो धूमिल कराने का प्रयास किया गया उसकी मैं निंदा करता हूं। पार्टी को जो कुछ भी पूछना होगा मुझसे पूछ लेगी पार्टी, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ इतनी चिंता है कि मेरी पत्नी की इज्जत, मेरे बच्चों का भविष्य, परिवार का इज्जत, जो टुकड़े टुकड़े में किया गया पिछले दिनों में, 2-3 महीनों से जो चल रहा है, जून 10 से जो चल रहा है, बहुत दुख पहुंचा है मुझे, गहरा दुख पहुंचा है। अरे भाई चलो, हम साथ नहीं रह सकते तो बात तो कर लें कि क्या कमी है, कहाँ कमी है, किसको सुधारना है, कैसे सुधारना है। ऐसी क्या आफत आन पड़ी? वो बच्चे कल जब बड़े होंगे तो क्या बोलेगा वो बच्चा? कौन है उसका बाप? ठीक है, तो जो उस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा बच्चों को, उसकी तनिक चिंता करें।